देखिए कैसे इन फिल्म एक्ट्रेस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूज पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलता है और ईसाई लोग पैसे देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बहुत सारे फिल्म स्टारों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा भी की। उसे देखने से पहले भगवत गीता के 4 अध्याय के 7 पद में कृष्ण कहते हैं कि मैं पापियों का नाश करने के लिए इस जगत में जन्म लेता हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया ताकि पापी व्यक्ति नाश न हो, लेकिन पापी भी अनंत जीवन को प्राप्त करें और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यीशु मसीह इस जगत में आए, जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें उम्मीद थी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। इस तरह से हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। मैं इनका फैन इसलिए हूँ, बहुत भगवान में, खुदा में, गॉड में मानते हैं और हमारे को जब भी दुआ करानी होती है हम जाने भाई के पास आते हैं। तो एक संडे चर्च अटेंड करने गया मैं, तो अटेंड करके खड़ा था, तो प्रीस्ट जा रहे थे मेरे बाजू से, उसकी नज़र पड़ी बच्चे पे। व्हाट इज दिस? ट्यूमर। माय गॉड, स्मॉल बॉय, वेरी बिग ट्यूमर, माय गॉड। टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोना हील हिम। अब हम 2 साल से सुन के परेशान, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, गॉड इज। तो बोला अच्छा गॉड इज गोना हील हिम, टेक इन। हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो न्यूयॉर्क के लिए कह रहे थे, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल। तो मैं सोचा यार ये कह रहे हैं तो एक बार दिखा लेते हैं। मैं वाइफ को बोला कि चलो भी कोशिश करते हैं। वाइफ ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे फिर ये होगा, नस वगैरह पैरालाइज होगा, ये होगा, डॉक्टर ने जैसे बताया यहाँ भी ऐसे ही होगा, होने वाला है। तो नहीं, कोशिश करते हैं, 2 साल में कुछ चेंज हुआ होगा, करते अपने। तो फिर हमने चेकअप कराया, बीवी मैंने बना लिया, करते हैं, डोंट वरी, गॉड इज़ गुड, विश्वास रखो, ऊपर वाला है, करेगा। तो हमने कोशिश की, तो वहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिल गया, नरगिस जी का जिसने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर मिल गया। मैंने दत्त साहब को फ़ोन लगाया, दत्त साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन करके बताया डॉक्टर को मेरा बच्चा है वो जरा देख लेना, ज़रूर हेल्प करना। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। बहुत से डॉक्टर लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उससे, एक्चुअली इन्होंने और ध्यान दिया दत्त साहब के बोलने के बाद। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ। मैं बॉम्बे आके वापस चला गया, यहाँ पे बच्चे को वहीं रखा नहीं। 3 घंटे का ऑपरेशन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, बस पूरा ट्यूमर निकल गया, एक पट्टी रह गई। तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार एक शक्ति है, गॉड है। तो मैंने कहा नहीं, अब ये अगर हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, हम पे वो ध्यान देते हैं, तो हमको भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ भी और यहाँ भी। हम कोई गलत रास्ते पे, क्योंकि सक्सेस मैं बहुत सक्सेसफुल था, इतनी सक्सेस मिली हुई थी, तो नेचुरली इंसान है, हम लोग बिगड़ जाते हैं। दारू का खाना पीना ये सब होता है, और कुछ गलत काम भी करते हैं जो हमको लगता है हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए, और कर देते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए बहुत से लोगों ने प्रेयर किया, मैं भी सेवा में जाऊंगा, मैं भी लोगों के लिए दुआ करूंगा। तो ऐसी चेंज आई, होता है किसी की ज़िंदगी में। तो मैंने 10 साल स्पिरिचुअल में चला गया। तो ये सब चेंज लाइफ में आती है। उन दिनों मैं बहुत पिया करता था, बहुत शराब पीता था मैं, तो अब मैं 15-16 साल हो गया छोड़े बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ, और मेरा बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। और आपने काम वाम भी छोड़ दिया था इस पूरे मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। हाँ। मैं अच्छा बहुत काम आता था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, और फिर अच्छे रोल भी नहीं आते थे, फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं आराम भी कर रहा हूँ, बिजी हूँ करके मैं इसी काम में बिजी होता था, सेवा में चला जाता था। जैसे क्या अपने पैसे खर्च करके मैं सेवा करता था, सर कि वहाँ जाके मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मैं अपने फ्लाइट टिकट अमेरिका इधर उधर जा रहा हूँ, अपना खुद टिकट बुक करके जाता था, अपने पैसे खर्च करता था। आपको क्या मिला ये सब करने से? मतलब एक तो आपका हीलिंग में आपका विश्वास बढ़ गया, फिर आपने क्या, व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न? मुझे उन दिनों क्या हुआ, जब बहुत प्रेयर करता था तो मैं किसी के लिए दुआ करता था, वो अच्छा हो जाता था। वाह। ये हमारे बिल्डिंग में एक
मिताली भूपेंद्र जी रहते हैं, मिताली जी गजल सिंगर्स। गजल सिंगर, वो आई एक बार मेरे को कैंसर है बोले, ब्रेस्ट कैंसर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो और दोनों स्ट्रगल के साथ में, हम कल्याण जी आनंद जी भाई के पास मिलते थे। तो मैंने मुझे बड़ा क्या हुआ कैंसर, रोने लगी मेरी बेटे का क्या हुआ। मैंने ऐसे किया तो मेरे को आवाज़ आई, उसको बोल दो उसका कैंसर मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा आपका कैंसर निकल गया? तो समझ में नहीं आया, आपका निकल गया। बोले जॉनी भाई रिपोर्ट आ रहा है, एक रिपोर्ट आया और 2 रिपोर्ट आना है, और वो ये है वो है। मैंने वो भूल जाओ, खुद नहीं, खत्म, फिनिश, वो निकल गया आपका। 4-7 दिन बाद बोले रिपोर्ट है, अभी जाके चेकअप कराओ। आपका निकल गया, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर चेकअप करा। 2 रिपोर्ट है उनके पास, एक में कैंसर, एक में कैंसर नहीं है। एक असरानी साहब का ड्राइवर आया मेरे पास, मैं बाइबिल पढ़ते बैठा था, वो आया, जॉनी भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? बोला राजा कैसे? हाँ भाई 8 दिन में एडमिट था भाई, 8 महीने से मैं मेरा वो पैरालाइज हो गया था भाई, ये खाली अभी बस सब अच्छा हो गया, ये खाली 2 ही उंगली सुन है इधर से यहाँ तक, बाकी सब अच्छा, खाली 2 ही उंगली। क्या बात कर रहा है, किधर? ऐसे मैंने हाथ लगा, भाई ठीक हो गया भाई ये क्या? अरे राकेश रोशन है ना, राकेश रोशन जी, हम कोयला की शूटिंग कर रहे थे, कोई तकलीफ थी, 2 दिन से यूँ टेढ़ा चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? बोले पता नहीं यार, ऐसा किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूँ यार, मैंने इधर मैं आपके लिए, क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूँ कुछ करूँगा, मैं प्रेयर करूँगा। है 20-22 साल पहले की बात है। मैंने प्रेयर किया, वो चला गया कैमरे की तक, बोला यार जॉनी इधर तुझे क्या किया, मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम, कहो ना प्यार रिलीज हुई थी 1 हफ्ते बाद, इसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे। तो मेरे को बोला यार बोले अपना बच्चा इतना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात। पहले असिस्टेंट था ना पहले, तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। तो क्या प्रॉब्लम? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी गोलियां खाता ये, क्या बात कर। हाँ इतनी सूजन है, पता नहीं क्या है, इसलिए सेहत भी बनती नहीं। अरे जानी तूने मेरे को कुछ किया था यार, उठा तूने प्रेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूँगा, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया, मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाओ स्वेलिंग, तो मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई थी। तो कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कि मेरी जो गवाही है, तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं, और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मेरी जिंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, नाम था, शौहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी। फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति, हम पॉल और साइलस जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पॉलस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है
वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है, उनके खून से उन्होंने जो हमें धोया है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर चीज, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज जब उनके कंट्रोल में है, हर चीज जब उनके ताबे में है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अपने आप हमें एक शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब समझ में आता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ, मैं कभी कहीं भी पहुंच जाती हूँ, और ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर जो मेरे साथ कर रहे हैं शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार इतने सालों बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबसे सिर्फ ये कहूंगी कि आपके जीवन में, आपके अपने जीवन में आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकता हूं या हो सकती हूं। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आसपास के लोगों का क्या होगा। लेकिन जब हम अपने आप में से निकलकर एक प्रेम भाव में, जब हम प्रेम भाव में जाते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई है। मुझे उन सब लोगों का प्यार मिला है, अनजाने लोगों का प्यार जिनको मैं जानती भी नहीं, और आज मैं जहां पर भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है यही मेरा घर है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमें ऐसा ही लगता है। मसीह में हम सब भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे रिश्तेदार वही हैं जो मसीह में है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार आप सब हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अमन और शांति कोई भी मजहब का नहीं होता, कोई भी जात पात उसमें नहीं आता। अमन और शांति सबके लिए है। जो यीशु मसीह जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे, अमन और शांति के लिए, हम सबको उन्होंने एक ही परिभाषा सिखाई, वो है प्यार की परिभाषा। हम सब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदा के बारे में सोचने लगेंगे, जिस तरह से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, तब वो हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य करता है जो हमारी भी समझ के बाहर होता है। जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो हम शायद वो सब नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको एक ऐसी स्थिति पर लेके जाता है, इतनी ऊंचाई पर लेके जाता है जो हम खुद भी उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकती हूँ, ऐसा होता है ना कि कोई मुझे पूछेगा कि गुलाब जामुन कैसे होता है, तो मैं बोल सकती हूँ गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, जामुन क्या ब्राउन कलर का होता है और अंदर से बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको ठीक तरह से उसका स्वाद बता नहीं पाऊंगी जब तक आप उसे चखेंगे नहीं। तो यीशु मसीह के बारे में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ जब तक आप
हम सब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बहुत लोगों ने यहाँ से, लेकिन जब हम उनको अपनी जीवन का अधिकारी बनाते हैं, अपने खुद के शरीर का अधिकारी बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है और हमें इसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसा कुछ हो कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सके। और जब हम प्रभु की आवाज़ सुन पाते हैं तो हम में एक ऐसी शांति आ जाती है कि हमें आगे के सारे रास्ते हमारे खुलने लग पड़ते हैं। हमें यह पता होता है कि प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उस शांति को पाते हैं जो प्रभु की शांति है, जब प्रभु के चेले ने उन शांति को पाया था, उस शांति को पाया था, तो उन्होंने जाके जगत भर में प्रभु का पूरा वचन फैला दिया था और वो भी शांति के लोग हो गए थे और शांति ही शांति फैल गई थी। उसी तरह से जब हम भी उस शांति का पैगाम लेकर लोगों के पास जाते हैं तो थोड़ा सा उसका एक अनुभव फैलाते हैं। और प्रभु के वचन में बहुत शांति है, उसे पढ़िए और उस पे अध्ययन कीजिए। सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है ताकि पापी व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि हमने अभी देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करें वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी माँ से गहरा प्यार किया है। मेरे मसीह के प्रियो, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सकें। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है कि हे बहुत से दबे लोगों और परिश्रम करने लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे मसीह प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब मनुष्य भली भांति जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और प्रत्येक अजीब अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाओ और सारे जगत में समाचार फैलाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि हम समाचार प्रचार फैलाएं। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर करके भी समाचार प्रचार फैला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम समाचार प्रचार फैलाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया है और आप विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। और आपको इन एक्टर्स की बातें कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।